गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और नए वीडियो की शुरुआत हमने कर ली है और आज के वीडियो की जो शुरुआत है वो हो रही है प्यारी प्यारी सुबह की मतलब परमल की सब्ज़ी इधर बना रही हूँ मैं। इधर बन रही है हमारी चाय। तो मसाला वगैरह पीस लिया है। यहाँ पर 6-6:30 बजे का टाइम है। यहाँ तो फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी खाना और मैंने सोचा ना फिर कल पहले खाना ही बना लेती हूँ। और सुबह उठते ही ना अभी थोड़ा रूटीन ना सही से नहीं चल रहा है। किसी दिन तो जल्दी उठ जाते हैं, किसी दिन लेट हो जाता है। तो आज लेट तो वैसे मैं नहीं उठी थी, लेकिन इतना जल्दी दिन निकल आता है ना, बहुत जल्दी। और दूध की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो दूध हमेशा बाहर से ही मतलब वो पॉलीथीन वाला दूध आ रहा है, उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है। जैसे आपको पता है मैंने 2 जगह से सिलाई सीखी है। एक तो मैं अपनी मतलब जो मेरी मासी है उन्होंने सेंटर से सिलाई सीखी थी, तो मैं उनसे भी मैंने सिलाई सीखी। दूसरा मैंने यूट्यूब से सिलाई सीखी है। तो कौन सा सही रहता है, कौन सा बेहतर रहता है, आप अगर सिलाई सीखना चाहते हैं तो कहाँ से सही रहेगा? यूट्यूब सही रहेगा या आप सिलाई सेंटर पे जाकर सीखोगे वो सही रहेगा? तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे पूरा। और भी टॉपिक हैं जो थंबनेल में जितने सारे टॉपिक हैं सब पे हम बात करेंगे। बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है स्कूल की ना, तो बच्चे लोग आए हुए हैं तो थोड़ा शोर हो रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर कितना भी मैं बैठी रही थी, इतनी देर से मैं बैठी थी तो चाय नहीं निकली। और जैसे ही मैं बाहर गई तो थोड़ी सी चाय फिर निकलने लगी यहाँ पर। और जब तक मैं आई तब तक चाय थोड़ी निकल चुकी थी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो पहले ना मैंने परमल और थोड़े से ना आलू डाले थे, क्योंकि सिर्फ 250 ग्राम आलू थे, मतलब 250 ग्राम ही परमल की सब्ज़ी थी, तो वो नहीं हो पा रही थी। और मैं बनाऊँगी सूखी सब्ज़ी, क्योंकि शाम की ना जो मैंने कढ़ी बनाई थी तो वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो कढ़ी की सब्ज़ी मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी है वो हो जाएगी कढ़ी, और ये सूखी सब्ज़ी रोटियों के साथ हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, मतलब अपना तेल वगैरह मैंने लगा दिया। और गैस जब गंदी हो जाती है ना तो एकदम मक्खियाँ सी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो आटा भी मैंने निकाल लिया। यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपना सिलाई का काम है वो कब से शुरू किया और कैसे शुरू किया था। और देखिए मैं भी जब मैंने सिलाई का काम नहीं शुरू किया था तब भी मैं एक मामूली सी हाउसवाइफ़ थी। जैसे कि आज काफ़ी सारी बहनें हैं, तो वो देखिए उस टाइम पर हम कितना काम करते थे। 2 बच्चे थे छोटे और पूरे घर को संभालना रहता था, लेकिन फिर भी ना हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। आज मैं भले दिन का 50 ही कमा लूँ या 100 रुपये कमा लूँ, लेकिन वो ना मैंने खुद से महसूस किया है कि मेरी उस टाइम की वैल्यू क्या थी और अभी क्या वैल्यू है। तो वही सब आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। आप वीडियो में बने रहना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्पफुल भी रहेगा और मोटिवेशनल भी रहेगा। तो पहले ना जब भी टमाटर मैंने 2 टमाटर पीस लिए थे और लहसुन प्याज पीस लिया था। तो इसमें मसाला हम डाल देते हैं, अच्छे से मसाला हमारा भुनता रहेगा। तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पूरी किचन मैंने मतलब पूरा सामान है वो लाकर रखना पड़ता है, तब यहाँ पर बनाते हैं। बच्चों को अभी तैयार भी करना है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जाएंगे ट्यूशन, इनकी 7 बजे से ट्यूशन है। तो यहाँ पर माही मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी। तो मैंने कहा चलो, और ना एकदम से पूरी तेज़ी से धूप इधर ही निकल के आ जाती है। तो बरामदे में पूरा इतनी तेज़ इतनी जल्दी सूरज निकल आते हैं ना, तो बरामदे में सीधा लाइट सूरज की लाइट लगती है। तो यहाँ पर बच्चों को मैं पहले चाय दे दूँगी, बच्चे चाय पी लेंगे। अभी ना चाय ही देनी पड़ रही है बच्चों को, क्योंकि दूध वगैरह नहीं है। दूध रहता तो बच्चों को दूध दे देते तो वो दूध से नाश्ता कर लेते, लेकिन अभी दूध मतलब चाय नहीं है। तो सुबह सुबह नाश्ते में ना कुछ बनाओ, लेकिन क्या बनाएं कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर चाय बना लेते हैं, कभी कुछ और बना लेते हैं, लेकिन अधिकतर ना चाय ही बन जाती है। तो मतलब हल्की पत्ती डाल के चाय बना लेते हैं। वैसे बच्चों के लिए चाय ना सही नहीं रहती है, इतना पता है, लेकिन क्या करें बच्चों के लिए कुछ तो यहाँ पर देखिए बच्चे धूप में ही बैठ गए थे। तो मैं इनको बोल रही थी अंदर चलो, फिर मैंने ना इनको रूम में बिठाला था। तो चलिए दोस्तों, और बातें सारी होती रहेंगी, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, सिलाई कहाँ से सीखें। तो सिलाई कहाँ से सीखें, जब हम सिलाई का या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमको सिलाई का काम नहीं आता है, तो मेरे दिमाग में भी ना यही बात चल रही थी स्टार्टिंग से कि मैं कहाँ से सिलाई सीखूं, कैसे सीखूं, जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, अपना काम है वो शुरू कर सकूं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं।
तो सबसे पहले जो मुझे था, मेरी मासी जो सिलाई सीख रही थी, उन्होंने सिलाई सेंटर से सिलाई सीखी थी। तो मैं उनके पास 1-1.5 महीने के करीब रुकी थी, लेकिन ना सिलाई मैं अच्छे से नहीं सीख पाई थी वहाँ पर। उसके बाद मैंने, जब मेरी नित्या का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको बता दूँ सिलाई मैंने कब शुरू की। तो अभी आप जो देख रहे हो छोटी बेटी है मेरी, ये बिल्कुल इसका जन्म ही हुआ था। तब इसका जन्म जब हुआ था ना, तो उसी टाइम पर इसका जन्म हुआ था 19 अप्रैल में। और जो हमारे हस्बैंड जी की जॉब थी वो छूट गई थी 23 मार्च को। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1 महीने पहले ही उनकी जॉब छूट गई थी। जितनी हमारी सेविंग थी, तो हम, नित्या का जन्म है वो ऑपरेशन से हुआ था, तो जितनी हमारे सेविंग थी, सारी सेविंग हमारी ऑपरेशन में, मेरे इलाज में चली गई। उसके बाद एक एक पैसे के लिए हम दुखी हो गए। उसके साथ ही ना हस्बैंड जी की जॉब भी छूटी हुई थी। तो क्या हुआ फिर, नित्या जब मैं मतलब तो 1 महीने का ही मैंने रेस्ट किया होगा, 1 या 1.5 महीने का। जब पैसों की तंगी होती है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, अपनी प्रॉब्लम्स ना सब भूल जाते हैं। मन बस लगता है कि बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएँ। फिर मैंने मतलब अपना सिलाई का काम, जब मेरी नित्या ऐसी होगी 6-7 महीने की, तब मैंने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया था। तो उन परिस्थितियों में मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया था। और उस टाइम पर मुझे क्या क्या मतलब सिलना, तो मैंने सिलाई देखी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने अपनी मासी से सिलाई सीखी थी। फिर मैंने अपना सिलाई का काम है वो स्टार्ट कर दिया। और स्टार्टिंग में ना मैंने, फिर मुझे कुछ भी समझ में उस टाइम पर नहीं आ रहा था। वैसे मैंने कोशिश की थी कि मैं जाकर बाहर सिलाई सीख लूँगी, लेकिन फिर मुझे ना, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, 6-7 महीने की एक मेरी छोटी बेटी थी और 2-2.5 साल की उस टाइम पर नित्या थी। तो कैसे करके मैं सिलाई सीख लेती, उस वजह से मैं बाहर फिर नहीं गई। फिर उस टाइम पर ना मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। फ़ोन तो मैंने अभी बिल्कुल ये लिया है, 2 अक्टूबर को फ़ोन लिया था, तभी से मैंने वो वाला चैनल स्टार्ट कर दिया था, तभी से। तो उस टाइम पर ना मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन था। तो फिर मैं ऐसे बेसिक मुझे कपड़े आते थे बनाने, जैसे ब्लाउज़ आ गया, ब्लाउज़ में पाइपिंग नहीं आती थी, ऐसे कुछ बनाना आता था, फिनिशिंग से कुछ भी नहीं आता था। तो फिनिशिंग किस तरीके से आई, ये भी वीडियो एक तो मैंने डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं दूसरा वीडियो फिर से बनाकर डाल दूँगी। फिनिशिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे ना बिना बुकरम के मैं स्लीव्स की डिज़ाइन बना रही हूँ, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो देखिए, इसको आप देखते जाइए साथ ही साथ, और मैं आपसे बातें भी करते जाऊँगी। तो फिर मैंने वहाँ से सिलाई का काम स्टार्ट किया था। मतलब मेरी छोटी बेटी के पैसों की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी, क्योंकि हस्बैंड की जॉब नहीं थी। तो जब फिर हस्बैंड की जॉब लग भी गई, तो फिर प्राइवेट 2 बच्चों का खर्चा, इतनी महंगाई के, फिर हम रेंट पर भी रहने लगे। तो हमारे खर्चे ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कमाई बहुत ज़्यादा कम थी। तो मैंने जैसे तैसे अपने सिलाई का काम स्टार्ट किया। फिर मैंने ना यूट्यूब से ही सिलाई सीखी, और जहाँ तक मुझे अब तक अनुभव हुआ है, सिलाई सीखना यूट्यूब से सही रहता है। सही यूट्यूब से इसलिए रहता है, काफ़ी सारी जो जैसे पैसे होते हैं जिसके पास, या जो बाहर जाकर अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर सकती हैं ना, तो उनके लिए तो सेंटर भी सही रहता है, क्योंकि सेंटर पे भी हम 2-3 घंटे एक ही चीज़ को सीखते हैं। और जो यूट्यूब पर हम सीखते हैं ना, तो 15 मिनट की वीडियो रहती है या 20 मिनट की वीडियो रहती है, उसमें देखिए आपको क्या क्या ही सिखा देंगे। लेकिन सेंटर पे हम जब जाते हैं, तो 2 से 3 घंटे तक हम एक ही चीज़ को सीखते रहते हैं, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आ रही हैं, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। जैसे बेसिक कुछ चीज़ें मुझे आती थी, जैसे मैंने अपनी मासी से कुछ ना कुछ सीख रखा था, तो वो मुझे आता था, तो उसके वजह से मैं यूट्यूब से जल्दी सिलाई सीख पाई। और यूट्यूब से फिर मैंने जल्दी सिलाई सीखने के बाद अपना जो काम था वो मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि मैंने पूरे सारे डिज़ाइनर कपड़े हो गए, ये सारी तरह की ड्रेस बनाना सीख कर ही अपना काम स्टार्ट किया, तो बिल्कुल नहीं। मैंने जो मतलब कस्टमर जिस तरीके की डिमांड आती रही, जैसे सबसे पहला जो मेरा कस्टमर आया था, तो वो मेरे पास ब्लाउज़ लेके आए थे। तो मैंने फिर यूट्यूब से ब्लाउज़ बनाना सीखा, मतलब परफेक्ट कटिंग कैसी होती है। पहले ना मुझे इंची टेप से कटिंग करना नहीं आता था, क्योंकि मेरी मासी ने इंची टेप से कटिंग करना नहीं सीखा था। वो अंदाजे से कपड़े के ऊपर कपड़े रख के सीखती थी, तो उसी तरीके से मैंने भी सीखा था। लेकिन उन्होंने सिलाई सेंटर से सिलाई सीखी थी ना, तो उनको ज़्यादा अच्छे से आती थी, मुझे इतने अच्छे से नहीं आती थी। तो देखिए, बिना बुकरम के स्लीव डिज़ाइन हमारी परफेक्ट रूप से अच्छे से बन चुकी है। उसके बाद देखिए, मैंने सूट पूरा रेडी कर दिया। इतना प्यारा सूट बना, बहुत ही अच्छा। आपको कैसा लगा? तो आई होप आज मैंने इतना सारा सब कुछ आपको बता दिया।
तो यही रही मेरी लाइफ़, और इसी तरीके से मैंने मेरी सिलाई की जर्नी है वो इसी तरीके से रही। और एक साधारण हाउसवाइफ़ होकर भी मैं होम बुटीक अपना मैंने खोला। छोटा बिज़नेस हुआ या बड़ा बिज़नेस हुआ, बिज़नेस तो बिज़नेस ही होता है, और मैं बनी हूँ आज जैसी भी बिज़नेस वूमेन। तो एक हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप ट्राउज़र की कटिंग बताना। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ट्राउज़र की कटिंग मैं किस तरीके से करती हूँ, और मैंने ये तरीका है जो यूट्यूब से ही सीखा है। तो मुझे पहले सलवार वगैरह तो आती थी बनाने, सलवार आती थी, सूट, और सिर्फ मुझे आता था ब्लाउज़। ब्लाउज़ में मुझे पाइपिंग नहीं आती थी, बस इतनी चीज़ें आती थी, और वो भी ना मुझे कभी-कभी गड़बड़ हो जाती थी। तो पहले हमको क्या करना है, लंबाई की साइड में ना कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमको अपनी ट्राउज़र की लंबाई निकालनी है, कितनी हमारी लंबाई है। तो सबसे पहले मैं 2 इंच ऊपर छोड़ दूँगी इलास्टिक के लिए। तो सबसे पहले मैंने 2 इंच है वो छोड़ दिया है। फिर हम लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप हमारी है 42 इंच, तो मैं इसको मतलब 42 का आधा होगा, मतलब 42 का चौथाई करेंगे तो 11 इंच होगा। 2 इंच मैंने इसमें लूजिंग के लिए रखा है, तो मैं यहाँ पर 13 इंच पे कर रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर ना 3 इंच पे इसकी जो रुमाली है वो बेल्ट के ऊपर साइड छोड़कर यहाँ पर मैंने लिया है 13.5 इंच पे मैंने म्यानी का निशान लगाया है। लंबाई हमारी जो रेडी लेंथ है वो 38 इंच है, तो मैंने 40 इंच पे लगाया है, क्योंकि 2 इंच हम फोल्ड करेंगे। तो बीच में सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमारा सेंटर था वो था 15.5, तो उसका आधा कर लेते हैं। तो आधा लगाने के बाद यहाँ पर देखिए मोहरी का हम निशान लगा लेंगे। तो मोहरी थी 7.5, तो 3.5 पर हम दोनों साइड में जो बीच में हमने सेंटर निकाला है ना उसका निशान लेंगे। फिर हमें इस तरीके से स्केल चाहिए। तो अभी भी ना स्केल का मुझे प्रयोग नहीं पता चलता है किधर से रखनी है, तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। फिर इसकी सहायता से हम निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे ना थोड़ा सा जो कोन रहती है उसको निकाल देंगे, उस पर हम शेप लगा लेंगे। फिर सेम कटिंग हमको बिल्कुल कर देनी है। आप जैसा आपका मतलब साइज़ रहता है उसी के हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये पैंट बन के तैयार होती है। बिल्कुल पैंट खिंचेगी भी नहीं। काफ़ी समस्याएं रहती हैं जो पैंट में, पहले ना मैं बिल्कुल सीधी सीधी पैंट बना लेती थी, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, बस मुझे लगता था कि इसी तरीके से पैंट बनती है। लेकिन मैंने जब एक बार देखा तो मुझे लगा इसका तो पूरा तरीका ही मेथड ही गलत है। तो उसी वजह से ना मुझे जब मैं पैंट बनाती थी ना बैठने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन इस तरीके से पैंट बनाओ तो बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 इंच ऊपर के मतलब जो हमारा अभी मैंने जो कटिंग की थी वो कटिंग करी थी मैंने मतलब फ्रंट की, अभी मैं करूँगी बैक पार्ट की। तो 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर। जो फ्रंट वाले पार्ट से रहता है ना तो 2-2 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। सिर्फ हमको इस साइड से, जिस साइड से हम फिटिंग करते हैं उस साइड से लेना होता है। इधर साइड हम पूरा मतलब जैसा सेम है उसी तरीके से ड्रॉप कर लेंगे। तो फिर हम देखिए लाइन को सीधा कर लेंगे, जो हमने निशान लगाए उनको सीधा करने के बाद हम देखिए यहाँ पर, और ऊपर की साइड से आपको ज़रूर लेना है। फिर ऊपर की साइड से आपको क्या करना है, तिरछा पकड़ के इंची टेप को पकड़ना है और इस तरीके से एक लाइन बना देनी है। तो फिर सेम निशान पर हमको कटिंग कर लेनी है। बस हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई। सिर्फ आपको ना एक बार समझ में नहीं आएगा, अगर एक बार आपको समझ में आ गया सही से ना तो आप 5 मिनट में किसी भी साइज़ का ट्राउज़र कटिंग कर सकते हो। देखिए स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी मैं आसानी से ट्राउज़र की कटिंग कर लेती हूँ और बहुत जल्दी सिल भी लेती हूँ। और ट्राउज़र बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो या आपको लगा हो कि मैंने कहीं पे गलती की है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, तो मुझे भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्राउज़र की कटिंग है वो हमारी हो चुकी है। तो मैं लगाऊंगी ट्राउज़र में जेब, तो मैंने यहाँ पर पॉकेट की कटिंग कर लेंगे साथ ही साथ। और ट्राउज़र के लिए हैवी साइज़ में 2 मीटर का कपड़ा अच्छा भरपूर रहता है, सही रहता है। तो जब भी कस्टमर अगर आपको कपड़ा देता है तो आप 2 मीटर से कम कपड़ा ना लें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा जो कपड़ा है 2 जेबें मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि दोनों साइड में कस्टमर ने बोला है दोनों साइड में आप पॉकेट डालिए। तो यहाँ पर फिर हमारी देखिए इसकी मैं स्टिचिंग करूँगी। स्टिचिंग करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब समय लग जाता है। और इस बीच ना जब मैंने ट्राउज़र की कटिंग करके रखी थी ना तब तक आ गई थी माही, क्योंकि यहाँ पर जो कन्या पूजन होता है ना तो माही और अनिता दोनों की दावत थी, तो वो लेके आई थी प्रसाद, जो मतलब उनको खाने के बाद उनसे जो बचा था तो वो थैली में लगा के उनको पैक कर दिया था। तो ये हलवा मिला था, उसे केले मिले थे और यहाँ पर बहुत सारा सामान मिला था। तो आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो ना तो यूट्यूब सही रहता है।
अगर आपको पॉसिबल है कि आप बाहर जाकर सिलाई सीख सकते हैं, आपके पास समय है, तो आप सिलाई सेंटर पे जा सकते हैं। आपको जैसा पॉसिबल लगता है, जैसे मुझे पॉसिबल नहीं था, आपको पता है मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़कर बाहर जाकर सिलाई सीखना, इसी वजह से देखिए पार्लर का काम सीखने का मेरा मन है, लेकिन मैं नहीं सीख पा रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चों को मैं कहाँ छोड़ के जाऊँगी। तो अगर आप हाउसवाइफ हो, तो आप अगर बाहर नहीं जा सकते हो, तो आपके लिए वेस्ट रहेगा यूट्यूब से सिलाई सीखना। अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आपके बच्चों को कोई संभालने वाला है या आपके बच्चों को कोई मतलब देख रेख करने वाला है, आप घर से फ्री हो, आपको अनुमति है बाहर जाकर सिलाई सीखने की या काम करने की, तो आप कर सकते हो बिल्कुल, वो आपके ऊपर है। लेकिन यूट्यूब से सिलाई सीखना उस टाइम पर देखिए पैसों की भी तंगी थी मेरे पास और मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो यूट्यूब से मैंने एकदम फ्री में सिलाई भी सीख ली और अपना काम है वो स्टार्ट कर लिया। तो आज एक साधारण हाउसवाइफ थी, उस टाइम पर कोई वैल्यू नहीं थी, कितना भी मैं पूरा दिन बच्चों में लगी रहती थी, कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अभी सबकी नज़रों में मेरी वैल्यू कुछ अलग है, तो वो मुझे एहसास होता है। उस टाइम पर अगर पैसों की नीड, कहते हैं ना कभी कभी आवश्यकता, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार है, तो देखिए अगर मुझे उस टाइम पर पैसों की आवश्यकता नहीं होती, तो शायद मैं आज वहीं की वहीं एक साधारण हाउसवाइफ बनकर ही रह जाती। तो यहाँ पर हमारा ट्राउज़र है वो भी बन के तैयार हो गया है। तो आज मैंने एक सूट की और एक ट्राउज़र की स्टिचिंग की, इनको मैंने तुरपाई का भी काम करके प्रेस वगैरह सब कुछ करके रेडी करके रख दिया था, क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि लेने आएंगे। अब आएँ या वो ना आएँ, काफ़ी ना कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। एक कस्टमर के तो होली पर मैंने ब्लाउज़ बनाए थे, तब तक के अब भी रखे हैं, लेने ही नहीं आए। और कोई कोई कस्टमर ले भी जाते हैं तो वो पैसे नहीं देते हैं। तो गांव में कभी कभी हो जाता है, कोई कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो टाइम पर टाइम टू टाइम कपड़े भी ले जाते हैं, जब टाइम देते हैं, और पैसे भी दे देते हैं। तो देखिए हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं, तो हमको सबको लेकर चलना साथ में पड़ता है। तो देखिए ज़्यादा में ज़्यादा मतलब 30 से 35 मिनट लग जाता है अगर पॉकेट वाला बनाते हो तो। ट्राउज़र अगर पॉकेट वाला नहीं रहता है, बिल्कुल सादा रहता है ना, तो ऐसे ही 20 से 25 मिनट अगर लगातार बैठ जाओगे तो 20 से 25 मिनट में बन ही जाता है। तो बहुत ही जल्दी ट्राउज़र हमारा बन जाता है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको और कुछ भी जानना है तो कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और आपको कुछ ना कुछ, जो मेरी सिस्टर थी तो उनका एक कमेंट तो यही था कि आप ट्राउज़र की कटिंग बताना, दूसरा कमेंट था उनका कि आप सलवार में प्लेटें कैसे डालती हैं, तो वो भी आप बताना।